और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भाजपा पर आपदा में अवसर ढूंढने का आरोप लगाया है। मिश्रा ने कहा है कि देश के लिए नाजुक वक्त है। वहीं कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष और देशवासी इस समय हमारी सेना और भारत सरकार के साथ खड़े हैं। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। वहीं भाजपा ज्वाइन नहीं करने पर कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक एक करके पदों से हटाया जा रहा है। इसके पीछे उन्होंने कोट कासिम प्रधान विनोद कुमार सांगवान, बिंडूसी तिजारा के सरपंच दिनेश खामरा और डेयरी से चेयरमैन विश्राम गुर्जर का उदाहरण दिया है। साथ ही कहा कि इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। सर, देश में भी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है। आपकी तरफ से प्रेस बयान जारी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस नाजुक समय में भी प्रेशर की राजनीति कर रही है और कांग्रेस के कुछ नेताओं पर दबाव बना रही है। क्या मामले हैं, कौन कौन से नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जब युद्ध जैसा माहौल पूरे देश में हो रहा है, हर व्यक्ति को देश की चिंता है और कांग्रेस सहित सारे राजनीतिक दल भारतीय सेना के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि आप तो पीओके पे कब्जा करो, पाकिस्तान में बलूचिस्तान नया बना दो और इसका ऐसा इलाज कर दो कि जीवन में कभी भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी राजस्थान की भाजपा सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। वो अलवर जिले के हमारे कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन पर प्रेशर बना करके उनसे कह रही है कि आप या तो बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो आपको हम पद से हटा देंगे। उन्होंने एक छोटा मुकदमा, एक वीडियो को बरगला करके कोट कासिम के प्रधान के खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया, उनको प्रेशर बनाया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का, और जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और उनका अरेस्ट वारंट निकलवा दिए और उनको सस्पेंड करवा दिया। इसी तरीके से बिंडूसी के सरपंच हमारे दिनेश खामरा जी, वो हमारे तिजारा के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे। कोई शिक्षा मंत्री महोदय वहां गए बताए, पंचायत राज मंत्री भी है तिजारा दौरे पर, और सब पंचायत में सफाई नहीं थी, केवल इस बात के लिए उन्होंने हमारे सरपंच को सस्पेंड करवा दिया। लेटेस्ट ये बन्नाराम विश्राम गुर्जर जो डेयरी के चेयरमैन है, इनके पीछे लग रहे थे बीजेपी के लोग, इन पे प्रेशर बनाया, इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन करने से मना कर दिया तो इनको सस्पेंड करवा दिया। तो आपदा में अवसर ढूंढनी है सारा, तो ये छोटी और तुच्छ मानसिकता है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी पड़ेगी। इस टाइम राष्ट्र हित सर्वोपरि है। देश कैसे बचे, देश की जनता सारी एकजुट हो, देश के सारे राजनीतिक दल एकजुट हो और पाकिस्तान के खिलाफ सब मजबूती से खड़े रहे। आवश्यकता है इस चीज की। ये लोग इस संकट की घड़ी में आपदा में अवसर ढूंढ रहे, कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटा रहे और जो काम करने से तो वो कर नहीं रहे। आप बताइए कि केतर के युद्ध में इंदिरा गांधी जी ने, निक्सन जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने फोन किया कि आप सीज फायर करिए, इंदिरा जी ने कह दिया मैं बात ही नहीं करूंगी। भारत की संप्रभुता का फैसला कोई अमेरिका करेगी क्या? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को पता ही नहीं, अमेरिका का ट्रंप घोषणा कर रहा है कि सीज फायर हो गया और हमारी सरकार उसको नतमस्तक होकर मान रही है और 3 घंटे भी नहीं चला और भारत के ऊपर फिर ड्रोनों से हमला कर दिया गया। ऐसा हमने, और मोदी जी का एक मैंने आज वीडियो देखा था, वो भाषण दे रहे थे कि साहब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, आतंकियों ने हमला कर दिया, हिंदुस्तान की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार की जब तब की बात है, सीएम थे श्रीमान जी, तो बोलो पाकिस्तान जाने की बजाय अमेरिका से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए। और आज क्या हो रहा है, बिल्कुल अमेरिका के सामने सिर झुका दिया। क्या है अमेरिका? हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता के भाग का फैसला अमेरिका थोड़ी करेगी।